जय हिंद, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो सबको पता है कश्मीर सॉलिडारिटी डे मना लिया, पाकिस्तान वालों ने मना लिया इन द सेंस ईयरली 2 दिन आता है उनका, जब उनको कश्मीर के बारे में उनका दिल धड़कता है। वो लोग उस 2 दिन के लिए वो छुट्टी ले लेते हैं, घर में बैठ जाते हैं। कुछ लोग अपना पार्टी कर लेते हैं, कुछ लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे पब्लिक रिएक्शंस देख रही थी मैं। उन्होंने बोला हम पार्क जाके आए, हम ये करके आए, वो करके आए। वो सिर्फ एक ही वो हिस्सा होता है, एक ग्रुप होता है, उनको बहुत ज्यादा धड़कना होता है, उनका दिल बहुत ज्यादा धड़कता है कश्मीर के लिए, तो वो लोग प्रोटेस्ट लेके निकल जाते हैं। एंड कट टू और एक न्यूज आती है, शहबाज शरीफ चाहता है, पीएम वहां का, वो चाहता है कि इंडिया के साथ अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाए। पहले आप इंडिया को गाली दो, इंडिया के बारे में बुरा भला बोलो, इंडिया को बोलो कि हिंदू है, ये करते वो करते, हम तो मुसलमान हैं, हम इनसे कुछ नहीं ले सकते, हम इनके साथ रह नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। वो सब करके अब बोलते कि जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे रिजॉल्व करने के लिए वो कोशिश करेगा। मतलब ही इज सेइंग कि मैं चाहता हूँ, ऐसे जियो न्यूज बोल रहा है। मुझे नहीं पता कि वो बोल रहा है नहीं बोल रहा है या जियो न्यूज वालों ने बोला, पर ऐसे जियो न्यूज ने कवर किया है। सो पहले कश्मीर सॉलिडारिटी डे के ऊपर ये लोग इंडिया को भला बुरा बोलेंगे कि ये कब्जा कर रहे हैं, ये हमारे कश्मीरियों के साथ ये कर रहे हैं, हमारे कश्मीरियों के साथ वो कर रहे हैं। उसके बाद वो बोलेंगे कि इंडिया के साथ मिलना है। क्यों मिलना है? मतलब मिलना इन द सेंस ऐसा नहीं मिलना, जितने भी इश्यूज है वो रिजॉल्व करना है। क्यों करना है? हमें नहीं करना, हमें नहीं करना है। जैसे तुम तुम्हारे देश में रहो, हम हमारे देश में कहाँ रहेंगे। कश्मीर का जो भी करना है वो हम देख लेंगे, हम अपने कश्मीर में जो कर रहे हैं हम देख लेंगे। वो आप अपने कश्मीर का देखो, वहां के गड्ढे पहले भरो। बस इसी चीज पे मेजर साहब ने वीडियो बनाई है, मेजरली राइट पे। देखते हैं, आजकल निपेंद्र भाई तो नहीं है पर मिश्रा जी है, तो उनके साथ उन्होंने बैठ के कुछ डिस्कशन करा है इसी के ऊपर। सो देखते हैं वो कैसे खिल्ली उड़ाते हैं वैसे उनकी। और सर शहबाज शरीफ का बयान आया था। सर शहबाज शरीफ का बयान आया कि भारत के साथ अपने सारे रिश्ते और जितनी भी खटास है इंक्लूडिंग कश्मीर सबको वो मतलब एक बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। और वो कह रहा है एक जरिया यही है कि बातचीत जिससे इन चीजों को सुलझाया जा सकता है। शहबाज शरीफ का कहना है सर ऐसा। पर एक बात बताओ यार, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अच्छा। आत्मसम्मान की बहुत कमी है जी। क्या भारत ने बोला कि हमें तुमसे बात करनी है? नहीं, कभी ऐसा नहीं सुना। अभी डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हो कि मेरा दिल टूट रहा है, प्लीज पाकिस्तान से अगर बात नहीं हुई, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं यार। बहुत दिल में यार देखो, छोटी सी बात है जी। बात करना हमने बंद नहीं करी, बात करनी पाकिस्तान ने बंद करी। अच्छा, ठीक है। जब भारत ने 5 अगस्त को जी 370-35 से हटाया तो पाकिस्तान ने बोला कि भारत के साथ बातचीत बंद, भारत के साथ रिश्ते बंद, नाते बंद, सब कुछ बंद, ट्रेड बंद, फलाना बंद, निमका बंद। हमने बोला ठीक है। हमने तब भी नहीं बोला कि आपने क्यों बंद कर दिया। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान की मर्जी यार जी। वो जिस मुल्क से करे। कल पाकिस्तान कह सकता है हम अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, कोई पाकिस्तान के सर पे पिस्तौल रख सकता है? यू कांट डू इट यार, इट्स अ सॉवरेन कंट्री। एज अ सॉवरेन कंट्री वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन यार। आप कहते हो कि आपको भारत के साथ डील नहीं करना, ठीक है, पर यार आप कुछ साल भी कायम नहीं हो पाए, कुछ साल भी आप अपने वर्ड्स पे कायम नहीं। ये थूक के चाटने वाली बात पाकिस्तान की फितरत है, थूक के चाटना। आज धमकी दे दो, इंडिया वालों तुम देख लेना, अगर तुमने 370-35 से वापस नहीं लिया और तुमने स्टेट नहीं बनाया जम्मू और कश्मीर को, तो तुम्हारी हमारी बात, हम चाहते ही नहीं तुमसे बात करना। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्यों ही खुराफात आ रही है कि बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। क्यों इतनी भूख है कि भारत से बात कर लो? ये क्या लालच है कि भारत से बात कर लो? क्यों बात कर लो? तुम अपने देश में कंफर्टेबल हो, हम अपने देश में कंफर्टेबल हैं, कहानी खत्म। हमें तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड आई वांट द डे जहां पे पाकिस्तानी ये चौड़े होकर बोले कि हमें भी भारत की जरूरत नहीं है यार। अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं। जाओ तुम अपने मुल्क में खुश रहो, हम अपने मुल्क में खुश हैं। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं। और पाकिस्तानी में इतनी गट्स होनी चाहिए कि ठीक है भाई, तुम अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश हैं, ना हमें तुमसे कुछ लेना था, तुम हमसे कुछ। हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके क्या करोगे?
बातचीत करके क्या करोगे ये बता दो। पाकिस्तान से शहबाज शरीफ कहता है भारत से बातचीत, कश्मीर का तो हमने सॉल्व कर दिया, कश्मीर का सॉल्व कर दिया, तुम क्या डिस्कस करोगे कश्मीर के बारे में? और तुम्हारे साथ हमें डिस्कस, पाकिस्तानियों का ये देखो, जब पाकिस्तानियों को ये लगता है ना कि उनके पास ग्लोबल सपोर्ट है, और जो पाकिस्तानी है वो भी सुन ले, मैं आपको आपका भी एजुकेशन में कर देता हूं क्योंकि आपके यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। देखो ऐसा है, जब पाकिस्तानियों को लगता है कि अमेरिकन को उनकी जरूरत है या अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है जी, और उनको बिन कासिम पोर्ट है कराची में, उसकी जरूरत है अमेरिकन को, या अमेरिकन को ओवरऑल उस एरिया में पाकिस्तानियों की जरूरत है, उल्टे सीधे अवैध काम जो होते हैं ना, इलीगल काम, वो सब पाकिस्तान करता है अमेरिकन के लिए पैसा लेके। अच्छा, तो पाकिस्तानी घोड़े पे सवार हो जाएंगे, तब पैदा करेंगे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये उन्हीं दिनों के पैदा हैं सब, ठीक है? तो ये पैदा करेंगे, तब ये कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं पाकिस्तानी, फिर ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आज की तारीख में इनका कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस इनका लो है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करें, ठीक है? अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब इनके पास पैसा होता है तब इनको गजवा हिंद की याद आती है। अच्छा, ठीक है? जब इनके पास पैसा होता है तब ये जैश ए मोहम्मद लश्कर से अटैक करवाते हैं, जब इनको लगता है कि अमेरिकन का सपोर्ट है, ठीक है? अब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, मोदी जी ने 370-35 से हटा दिया, बालाकोट में ठोक दिया इनको, और इनका बात करना हमने पूरा बंद कर दिया, इनको FATF में और डलवा दिया। अब इनको लग रहा है यार ये तो फंस गए, इनसे बात कर लो। क्या बात करोगे? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमें चाहिए, ये बता दो कि साहब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो दुनिया में किसी के पास, हमें नहीं है पाकिस्तान की जरूरत यार, हमें इंडिया को बिल्कुल भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तानी जैसी कमजोरी क्यों दिखाते हैं इंडियंस के सामने कि यार तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लगता यार, हम तो बड़े परेशान हो गए तुम्हारे बिना। और फिर लोग झूठ बोलते हैं, इंडियंस भी हैं उस झूठ में शामिल। अच्छा, जो हमारे इंडियंस है ना, पाकिस्तानी तो झूठे हैं ही, यहां के कई लोग झूठे हैं इंडिया के। ये क्या, वो एक्चुअली हम दोनों देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में लड़ते हैं, हमें लड़ा देते हैं, वरना भाई भाई किसी पाकिस्तान से पूछना कि तुम्हें भाई मानता है कि नहीं मानता, उससे पूछना कि 2 नेशन थ्योरी क्या है और तुम्हारा पाकिस्तान बना क्यों। अरे हम तो एक ही लोग थे, हमारे साथ पॉलिटिक्स हो गई और हमें, ये सब लो IQ का नतीजा है। ज्यादातर बॉलीवुड वाले करते हैं। This is the ultimate proof of a person with extremely low IQ. Whoever says this, कि जी बड़े अच्छे लोग हैं यहां पे भी वहां पे भी, हमें क्या करना, अच्छे लोग हैं, पोलैंड में अच्छे लोग नहीं है, बिल्कुल, श्रीलंका में अच्छे लोग नहीं है, नेपाल में अच्छे लोग नहीं है, वो जिन्ने लाहौर नहीं वेख्या वो जमीन, सब फ्रॉड यार, 420 सब 420 ही है, नंबर 2 का काम है। एक इनका और आया, अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने बोला है कि हथियार जमा करने से कुछ नहीं होगा और हथियार कभी शांति नहीं लाएगा। भारत को कोट करके बोला इन्होंने। क्या? शहबाज शरीफ ने, कि जो हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, नए नए वेपन्स हमारे पास आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। कौन? हम, इंडिया। हाँ, उसको कोट करते हुए बोला है कि हथियार कभी भी शांति नहीं लाएगा। देखो, इसको डर समझे या फिर, इसको डर समझे या फिर, देखो ये गरीब हैं। अच्छा, तुम खरीद लो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो। बिल्कुल। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्षमा जो है ना, माफी, उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास जहर होता है। अच्छा, ये माफ कर रहे हैं, दांत है नींद के, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तुम खरीद लो, तुम्हारे पास पैसा है यार, तुम्हें किसने बोला है? ये लोग अमन शांति कहते हैं, अमन नहीं होगा, अमन लश्कर तैयबा से होगा, इसका मतलब ना, जैश ए मोहम्मद एक और 26/11 करवा दो, पार्लियामेंट पे हमला करवा दो, उससे अमन हो जाएगा। जिन्ने लाहौर नहीं वेख्या, सब फ्रॉड है, सब 2 नंबर ही रह रहे हैं लाहौर में, सब चोरी का माल है वहां पे, सब नंबर 2। लाहौर से एक बात और याद आ रही है। जो क्या बात याद आ रही है? इनका भी आर्टिकल पढ़ रहा था ना मैं, तो उसमें इन्होंने ये कोट करा है कि जो बातचीत का ये सिलसिला रख रहे हैं, वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ऐसा जो 1999 में जो लाहौर डिक्लेरेशन हुई थी, जो साइन हुआ था, डील साइन करी थी इन्होंने, उसमें सर प्रधानमंत्री जी उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही कुछ उस लेटर में ये कह रहे हैं कि मेंशन है, उसका दावा कर रहे हैं कि बातचीत से ही बात बनेगी। कोई दावा नहीं है, इन्होंने अटल जी को धोखा दिया। अच्छा, ये कौम धोखेबाज कौम है,
आप पहले एक बात समझिए। अच्छा। इन्होंने अटल जी को धोखा दिया। अटल जी गए मीनार पाकिस्तान, इन्होंने बोला कि आपने पाकिस्तान को कभी तस्लीम नहीं करा। अच्छा। ये हर एक पाकिस्तानी अपने आप से झूठ बोलता है, हर एक पाकिस्तानी के दिल में यही है, इंडिया ने हमें तस्लीम नहीं कर। तस्लीम क्या है यार? तुम्हारे यहां हमने हाई कमीशन खोल रखा है अपना, तुम्हारा हाई कमीशन इंडिया में। और क्या होता है तस्लीम करना? और क्या होता है? तुम्हें घर पे बैठा के राजमा चावल खिलाने क्या करना है जो तस्लीम हो जाए? और कैसे मुल्क एक दूसरे को तस्लीम करते हैं? नहीं, दिल से तस्लीम नहीं करा। यहां पे कोई लव अफेयर चल रहा है पाकिस्तान के साथ कि दिल से तस्लीम नहीं करा? तो ऐसे प्रपोज कितना? ये पागल हैं यार, ये अजीब से लोग हैं। एक बात बताओ मुझे जी। अटल जी गए अच्छे मन से जी। अटल जी मीनार पाकिस्तान गए, विच हैज इट्स ओन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। आपको एक बात पता है, जब अटल जी मीनार पाकिस्तान लाहौर में है, जब मीनार पाकिस्तान से बाहर आए वो, तो पीठ पीछे जमाते इस्लामी आए और उन्होंने गुलाब जल से, पूरा गुलाब के पानी से पूरा मीनार पाकिस्तान को धोया। बोला कि यहां पे काफिर आया था जिसकी वजह से गंदा हो गया, नापाक हो गया, तो उसको दोबारा पाक करने के लिए गुलाब के पानी से उसको धोया गया। ठीक है, अब सुनो मेरी एक और बात। जब मीनार पाकिस्तान में वो थे, जब उनको होस्ट कर रहे थे नवाज शरीफ, तब नवाज शरीफ एक प्लान आर्मी का, उनको नॉलेज थी, पूरी नॉलेज थी, आधी नॉलेज थी, 1/4 थी, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ को पता था कि पाकिस्तान आर्मी एक एक्शन कर रही है इंडियन आर्मी के खिलाफ। वो थी कारगिल की लड़ाई। इन्होंने, पाकिस्तानियों ने मिलकर भारत को धोखा दिया है, पीठ पे खंजर उतारा है। ये पाकिस्तानी, इन्होंने धोखा दिया है। ये किस चीज की है? अटल जी की बात का। अटल जी अच्छे मन से गए थे यार, अटल जी अच्छे मन से गए थे। आपको एक और बात बताऊं पाकिस्तानियों, शायद तुम्हें ना पता हो, मोदी जी जीवन भर आरएसएस में, आरएसएस के प्रचारक तो थे मोदी जी, जी। जीवन भर आरएसएस में। और आपको पता है आरएसएस जिस तरीके से हिंदुत्ववादी, या फिर आप उसको एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आप उसको नाम दें, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, वो सब जानते हैं। और मोदी जी बचपन में, इवन एज अ चाइल्ड, मतलब ही इज नॉट एन एडल्ट, उस समय से वो आरएसएस के काम में जुड़े हुए हैं। 13-14 साल की उम्र में, जब से पता नहीं कब से, बट ऐसी कुछ 18 की नहीं थी, 18 से कम की थी उनकी उम्र। ऐसा बंदा जिसने अपना जीवन आरएसएस के साथ बिताया हो, वो बंदा कहता है कि मैं अपने इनॉग्रेशन में 2014 में नवाज शरीफ को इनवाइट करूंगा और सामने बैठाऊंगा कि हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, है ना? जब नवाज शरीफ कहता है कि नहीं मेरे घर में शादी है, तो मोदी जी काबुल से आते वक्त कहते हैं कि ठीक है, ओके, आपका फोन आया है, मैं रुक के आपको मिलके आऊंगा। उसकी मदर के पैर छूते हैं, उनके घर जाते हैं। कौन करता है यार ऐसा? कौन करता है? और फिर आप हमें क्या देते हैं? आप हमें देते हैं उड़ी, आप हमें देते हैं पठानकोट, ठीक है? और आप हमें इसके अलावा और क्या देते हैं? आप हमें देते हैं पुलवामा, अक्षरधाम अटैक। नहीं, अक्षरधाम तो अलग चीज हो गई। आप हमें देते हैं पुलवामा, आप हमें ये सब चीजें देते हैं। फिर ये कहते हैं कि मोदी जंगी जुनून है, मोदी को जहरियत है और वो अटैक करना चाहता है। उसने तो तुम्हें बैठ के सामने बोला था कि चलो यार भाइयों की तरह सब कुछ सुलझाते हैं, मैं आता हूं आपके घर, कोई बात नहीं। ये जो कह रहे हैं ना बातचीत से ही हल होता है, तो आपको क्या लगता है कि जब मीनार पाकिस्तान अटल जी गए थे तो क्या करने गए थे? बात करने गए थे कि टैंक लेकर गए थे साथ में? या जब मोदी जी कहते हैं कि मैं आपके घर आता हूं, नवाज शरीफ को कहते हैं कि मैं आपके घर आता हूं, या फिर ये कहते हैं कि आप, जब मैं हलफ उठाऊंगा, जब मैं यहां पे ओथ टेकिंग मेरी सेरेमनी है, 2014 मई की बात कर रहा हूं, जब वो प्रधानमंत्री पहली बार बने भारत के, वो कहते हैं कि आओ, आप आओ, सामने बैठो, हम दोनों देश आपस में बैठ। यार देखो, बात यह है ना कि अब पाकिस्तानी कोई भी चूरन खिलाएं, मैं तो इन पर भरोसा नहीं करता, इस पाकिस्तानी पर। आई डोंट ट्रस्ट देम, राइट? ये कहेंगे नहीं वो तो चाहते थे लेकिन हमारी फौज ने गड़बड़ कर दी, हम तो चाहते थे कुछ आगे हो जाए लेकिन 26/11 हमारी फौज ने। और तुम्हारी फौज जिसने भी करवाया हो है तो पाकिस्तानी, है ना? अगर तुम अपनी फौज को नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर हमसे क्या बात कर रहे हो यार? वाई यू टॉकिंग टू अस इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर ओन आर्मी? मत करो हमसे बात। ये बात नहीं है कि भाई अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान से तो हम किससे बात करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में खुद कंफ्यूजन है कि बॉस कौन है। दैट इज नॉट द पॉइंट भाई। द पॉइंट सिंपली इज, मिश्रा जी, पॉइंट ये है कि यार आप जिससे मर्जी बात करो पाकिस्तान में, ये आपको धोखा देंगे, इनके खून में है दगाबाजी। आप इनको कुछ कर दो, ये कहते हैं कि हमने बड़े कदम उठाए भारत के साथ। क्या कदम उठाए इन्होंने भारत के साथ अमन के लिए?
क्या कदम उठाए? आप एक चीज बता दो, इन्होंने एक कदम उठाए हैं। इनके सारे के सारे जितने भी लाहौरी एंकर है ना, ये जो पंजाबीआइज्ड उर्दू बोलते हैं कि हमने बहुत बड़े कदम उठाए हैं लेकिन भारत की जो जहरियत है, ये सब जो बकवास करते हैं, इनसे पूछो तुमने क्या कदम उठाए? एक कदम बताओ जो तुमने उठाए हो। इनकी एस्टेब्लिशमेंट है ना पाकिस्तान की, चाहे उसमें सरकार है चाहे इनकी फौज है, इनके खून में गद्दारी है यार। दे कैन नेवर बी लॉयल। दगाबाजी गद्दारी इनके खून में है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ब्लड में है गद्दारी, दगाबाजी। आप इनको हाथ मिलाओगे, इनसे हाथ मिला के उंगलियां गिन लेना, कहीं 5 उंगलियों का आपने हाथ मिलाया और 3 ही वापस आई, 2 भाइयों ने रख ली साथ में। दैट इज हाईली पॉसिबल। नेवर ट्रस्ट देम, आई एम टेलिंग यू, नेवर ट्रस्ट देम। आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। आप कुछ कर ले, मैं बता रहा हूं। मोदी जी आज बोले ना कि हम तुमसे बात करेंगे, आज मोदी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं एक डिसीजन लेता हूं, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं अपने साथ डोवाल साहब को लेकर जा रहा हूं, मैं अपने साथ अमित शाह जी को लेकर जा रहा हूं, मैं डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर जा रहा हूं, मैं राजनाथ सिंह जी को लेकर जा रहा हूं, मैं सबको लेकर जा रहा हूं, अपनी आधी कैबिनेट को लेकर मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, और मैं पाकिस्तान में 1 हफ्ता रहूंगा और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध करूंगा। अगर मोदी जी ने कल कर दिया ना, ये कल ये डिसीजन ले लिया, तो पाकिस्तान में बड़ी बल्ले 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 अगले महीने फिर 26/11 करेंगे, ये अगले महीने फिर 26/11 करेंगे, ये फिर पुलवामा करेंगे। मैं बता रहा हूं, दगाबाजी खून में है, इट्स इन द ब्लड। आप खून से ना नहीं निकाल सकते, आप कुछ कर लो, आप नहीं निकाल सकते। वो तो ओझा आएगा, झाड़ फूंक करेगा। मोदी यही तो करता है उनकी। मोदी जी ने क्या करा है? मोदी जी ने इनकी झाड़ फूंक करी है। इनके अंदर से जो जिन्न थे ना, जो भूत प्रेत थे इनके अंदर बस रहे थे, उन्होंने झाड़ फूंक करके भूत प्रेत निकाले हैं। दैट वाज सर्जिकल स्ट्राइक, दैट वाज बालाकोट। आप यू कैन नॉट ट्रस्ट मिश्रा जी, आप ये कुछ भी बोले, दे आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, स्पेशली द लाहौरी ब्रीड ना, अनवर्दी। स्नेक्स, सांप सांप, आप भरोसा नहीं कर सकते। सर वो क्लिंटन का बयान बता दीजिए जो। हाँ, वो तो उसने, उसका परिप्रेक्ष्य कुछ और था, कॉन्टेक्स्ट। वो तो उसने ये बोला था कि जो तुमने आतंकवादी पाल रखे हैं ना, ये तुम्हें खुद काटेंगे। नहीं जी, हम संभाल लेंगे। क्या संभाल लेंगे? रोज ठोक रहा है टीटीपी, डेली इनका बैंड बजा रहा है। इनको पता ही नहीं है, इनको लगता है कि जो भारत में ना इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करे, सीआरपीएफ के ऊपर अटैक करे, जो जम्मू और कश्मीर पुलिस के ऊपर अटैक करे, वो फ्रीडम फाइटर है ना। जिस दिन मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर सिर्फ एक बात बोल दी उन्होंने कि आज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रेफर टू ऑल बलोच मिलिटेंट्स एज बलोच फ्रीडम फाइटर्स। जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमी आई नहीं, इनको पता ही नहीं लगेगा इनका क्या हुआ है। सफाया, ठीक है, बस जी है सर। चले मिश्रा जी, तैयारी करते हैं टीसीडी की। बिल्कुल सर, है ना। चलो भैया, ये आज का डिस्कशन हमारा थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाना था, कहीं और चला गया। हम भी भावुक हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है ना। चलिए, अब आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। राम राम। वीडियो हमने देख ली। इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बोले गए हैं, मेरे आंखों की तरफ मत जाइएगा, बिकॉज कारगिल की बात हुई है तो ऑटोमेटिकली वो वेट हो जाएंगे। देयर इज अ पर्सनल रीजन, पर जस्ट गिव मी अ मिनट। तो या आई एम बैक, आई एम ओके। सो इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें डिस्कशन की है, जितनी भी बातें हुई है, चाहे वो अटल जी मीनारे पाकिस्तान लाहौर गए थे, उसके बाद कारगिल हुआ, उस बीच में इन लोगों को पता था कि ये लोग कारगिल करने वाले हैं। अटल जी जाके आए, उसके बाद इन्होंने कारगिल करा। ये चीज़ें मैंने मेरी रिसेंट वीडियो में ही बोली थी। ये लोग धोखा देते हैं, इसीलिए मैं हर मेरे ट्वीट पे, हर एक इंस्टा पोस्ट पे, हर एक जगह जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है, मैं यही बोलती हूँ कि इन लोगों के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। और इनको आप लोग जो बोलते हो ना कि ये हमारे भाई है, वो भी इंसान है, उनका क्या लेना देना, ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में ये कहाँ से आता है कि वो लोग आके हमारे देश में हमारे ही लोगों को मार के चले जाते हैं। पॉलिटिक्स में ये आता है कि वो 26/11 करके जाए। पॉलिटिक्स में ये आता है कि वो हमारे यहाँ पे टेररिज्म करे, अक्षरधाम पे अटैक करे। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? हमारे पॉलिटिशियन ने बोला था उनको
कि आके हमारे यहाँ पे अक्षरधाम अटैक करो। जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनके दिल धड़कते हैं उस कंट्री के लिए या उस वहाँ के लोगों के लिए, चाहे वो रिलीजन वाइज हो, चाहे यहाँ के मुस्लिम्स हो, उनके लिए मुस्लिम है करके दिल धड़कता हो, बख्श दो हमें, हाथ जोड़ रही हूँ, बख्श दो। हम और लोगों को खोना नहीं चाहते। यहाँ पे आपके घरों में शायद कोई गया नहीं है, पर हम लोग नहीं खोना चाहते और लोगों को। जो चीजें पीएम शहबाज शरीफ ने बोली है कि वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते रिजॉल्व करना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ ना, मुझे चाहिए ही नहीं। तो अपने कंट्री में जैसे रहना है रहो, भीख मांगो, मर जाओ, कट जाओ, जो करना है करो। हम अपने कंट्री में खुश है। आप बलूचिस्तान को संभाल लो बस, अगर आपको संभालना है। अगर आप यहाँ के लोगों को जो अपने ही देश के लिए उल्टा बोलते हैं, उनको अगर आप फ्रीडम फाइटर बोलते हो, तो फिर हम लोग बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। तो आप चुप रहो, आप अपने देश में देख लो आपको क्या करना है। हम अपने देश का संभाल रहे, आपके बिना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। आपके रहते हुए भी कुछ नहीं होने वाला है हमारा। आप ना हो, आपके साथ ट्रेड नहीं हो रही है, आपके साथ बातचीत नहीं हो रही है, कुछ बिगड़ा है हमारा? कुछ नहीं। और जितने भी हथियार हम लोग ले रहे हैं वो हमारे बजट से ले रहे हैं, हमारे पैसों से ले रहे हैं। आप भिखारी हो तो हम क्या करें? आप भी ले लो। इतनी बड़ी बड़ी हाँकना तो आता है आपको। पार्लियामेंट में खड़े होके बोल सकते हो ये वो, हम ये करेंगे, हम ये वो करेंगे। आपके लोग रेडियो पे जो रेडियो होती है, रेडिया, उस वहां पे बैठ के बोल देते हैं हम हिंदुस्तान से इतने ऐसे लड़ेंगे, वैसे लड़ेंगे। जस्ट वीडियो बनाने से पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, वो बंदा वहां पे खड़े होके बोल रहा था कि क्या होता है इकोनॉमी, क्या होती है, कितना बड़ा है वो। हम अगर आज चाहे तो कश्मीर का पूरा हिंदुस्तान ले सकते हैं। अगर क्लिप मिला तो मैं लगा दूंगी, देख लेना। वो तो ले लो, हिम्मत तो करके देखो इस बार। उस टाइम पे ना जो सरकारों की बातें करते हैं ना, यहाँ पे जितने भी बॉलीवुड के जो कीड़े हैं वो, या फिर जितने भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो, जो सरकारों की बातें करते हैं ना, 26/11 के बाद आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। 26/11 में जो लोग गए थे ना, उसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करा। अक्षरधाम पे अटैक हुआ, तब क्या करा आप लोगों ने? यहाँ पे इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, क्या करा आपने? कुछ नहीं करा है। अब जाके सर्जिकल स्ट्राइक करा, तब जाके उनके मुंह की खानी पड़ी उनको। कारगिल के बाद क्या जवाब दिया आपने? हिम्मत है बात करने की, हमारे सामने आके बात करो, मेरे सामने खड़े होके बात करो, क्योंकि हमने खोया है, हमें पता है। अगर मेरे आंखों में आके डाल के बात कर सकते हो ना, आके बात करो। तब मैं आपको एक ही सवाल पूछूंगी, कितने सालों से आपने आपके माँ बाप के चेहरे नहीं देखे? कब हुई थी आपके माँ बाप से बात हुई थी? यही पूछूंगी मैं आपको। इस सवाल का जवाब दे दो बस। उसके बाद बोल देना कि पाकिस्तान के साथ हमारा ये है वो है। मैंने बहुत लोगों से सुना है, मेरे आसपास वालों से ही सुना है, वहां के लोग बहुत अच्छे, वहां के लोग बहुत अच्छे, बहुत देखा है मैंने। आप लोगों ने एक दो को देखा होगा, एक ने बोला होगा, दूसरे ने बोला होगा, वो भी आस्तीन के साथ ही है बस, और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा हो गया। एंड शायद जब कारगिल की बात आती है, मेरे इमोशंस शायद बहुत ज्यादा बाहर आ जाते हैं, उसके रीजन से। इवन पुलवामा, 71, ये 3, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं, हर एक लड़ाई में मेरा कुछ एलिमेंट है, पर ये जो 3 मेजर है, 71 में मेनली ईस्टर्न कमांड का, एंड पुलवामा और कारगिल तो फिर they have taken a part of mind, they have taken peace of mind. So yes, यही चीज है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। आप क्या सोचते हो? अपनी राय, अपनी चीजें कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन। मेरे सबके ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ बात करनी है, मेरे से कनेक्ट करना है, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।